बहुत खूबसूरत सा एक शेर है कि अपना घर आने से पहले इतनी गलियां क्यों आती हैं, क्यों आती हैं इतनी गलियां। यहाँ गलियां जो है इंसान के जो दिक्कतें आती हैं एक मकान को घर बनाने में और एक मकान ख़रीदने में, उसी की बात कह रहा है शायर। ये वाकई में सच है, हम सब की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। बहुत दिक्कत से एक मकान ख़रीदते हैं, फिर उसे हम घर बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, एक नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ मैं आपकी साथी सरिता हाजिर हूँ अपने गार्डन में। आप सबको लेकर के सुबह सुबह में आ गई। जी हाँ, अपने गार्डन में बैठी हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरती से हो तो कितना ही अच्छा है ना। आज अब संडे है, संडे की सुबह तो बस बनता ही है कि सुबह सुबह हम आकर के यहाँ अपने गार्डन में बैठे। तो अब हम सब मिलकर के चाय का रसास्वादन करते हैं, साथ में बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ। उसके बाद सारा दिन तो पड़ा ही हुआ है काम करने के लिए, बहुत सारे काम है। आज मार्केट वगैरह तो जाना नहीं है। कल जो शॉपिंग करके सामान लेके आई हूँ सबको अलग करना है। ऊन वगैरह जो लेके आई थी सबके गोले बनाने हैं, और फिर किस रंग का कौन सी चीज़ बनाने की शुरुआत करनी है वो सब कुछ डिसाइड करना है। प्लस घर के सारे काम काज जो हैं वो सब चलना है। अभी जाऊंगी, अभी तक कपड़े वगैरह मशीन में लगाए नहीं हैं। अब मैंने कहा कि आज संडे की सुबह इत्मीनान से चाय आप सबके साथ बैठ के पीते हैं, और उसके बाद जब दिमाग में सारी चीज़ें मैं प्लान कर लूँगी कि क्या क्या करना है, तब नीचे जाऊंगी तो जा कर के सारा काम मैं करूँगी। तो बस मेरे साथ बैठे रहिए थोड़ी देर और अपना थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। बैठ के गप्पे मारते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, और दिमागी सेहत के लिए तो बहुत ज़रूरी है। दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना, उसे अगर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो दिल और दिमाग दोनों ही बहुत हल्का हो जाता है। मेरा तो ऐसा होता है और मैं हर चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी तो कुछ जो सूखे हुए प्लांट्स थे उन्हें निकाल रही थी। उसी में मुझे ये यूफोर्बिया मिली का एक प्लांट है, मैंने एक गमले में लगाया था और ये सूख चुका है। जब मैं इसे निकालने लगी तो मेरे उंगली में कांटे चुभ गए। इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज़ का जो स्वभाव होता है ना, वो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए कितनी खूबसूरत सी कहावत है कि बिच्छू को अगर एक कोई साधु आदमी पानी से निकाल रहा है तो वो इस व्यक्ति का स्वभाव है और उसका कर्तव्य होता है। बिच्छू का कर्तव्य है, जब वो अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं छोड़ता, डंक मारना, तो फिर हम सब जो है अपने स्वभाव को क्यों छोड़े। तो वही चीज़ का एहसास हुआ मुझे कि कितना भी कुछ हो जाए, कांटा जो है इंसान की तरह ही है। जिस इंसान के अंदर आपको कांटे चुभाने का स्वभाव होगा ना, वो कभी भी अपनी फितरत को नहीं छोड़ेगा। तो उसकी फितरत के साथ साथ हमें एक सावधानी खुद से रखने की ज़रूरत होती है कि आप जो है इन कांटों से अपने आप में थोड़ी सी दूरी बना लें, तभी आप इन कांटों से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं इंसानों की तरह जो हमें कांटे चुभाते हैं, और वो जो है आपको बहुत समय तक तकलीफ़ देते रहते हैं। तो इसलिए कांटे भरे पौधों से भी दूर ही रहिए, थोड़ी दूरी बना के सावधानी बरत के चलिए। और जो कांटों भरे अपनी ज़ुबान से आपके साथ किसी तरह का ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आपके दिल को दुखा रहा है, तो वैसे व्यक्ति से थोड़ी सी अगर हम दूरी बना लेते हैं, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बना के ही रहना चाहिए। मस्ती, आज मैंने पूरी आलू बनवाए थे। मैंने कहा कि संडे है तो पूरी आलू खाएंगे मम्मी। पसंद आया? संडे है? हाँ संडे है। पसंद आया? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, खाओ खाओ। मिर्ची लग रही है कि नहीं, ठीक है ना? रसा काट। अच्छा तो रसा दे देंगे थोड़ा थोड़ा। नहीं बहुत। कौन है ये? एक कप किथों बनवाया, किने बना के देता है? वो थे सोसाइटी वालों ने। सोसाइटी वालों ने? किस लिए? वो था ना 15 अगस्त तक। अच्छा अच्छा अच्छा। गार्डन का एक एक काम ऐसे ही हालत होती है, और बाथरूम का पॉट से लेकर के कपड़े की धुलाई, सारा कुछ अगर आपको करना पड़े तो इसमें से आप कौन से काम को दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन से काम को नहीं दिखाएंगे। जितना चाहे उतना घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस बीच बीच में थोड़ी सी हेल्प ये हो जाती है कि घर की जो सिर्फ झाड़ू पोछा है वो रिम्पा कर देती है। कभी कभी उसका दिल करता है तो थोड़ा सा किसी काम में हाथ बटा देती है जब वो देखती है।
पर सच्चाई यही है कि बाथरूम का पॉट धो, वहाँ डस्टिंग करो, कपड़े धो, डालो, सुखाओ, उठाओ, और फिर बाकी सारे जितने भी काम है वो सब कुछ अगर आपको करना है तो फिर भी आप मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते मुस्कुराते सारा काम करें। चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर चेहरे पे शिकन आएगी तो वो फिर ये होता है कि आप अपने दिल से, अपनी इच्छा से वो सारा काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो अपने दिल से, इच्छा से करती हूँ। अब मेरी हालत देख करके रिम्पा ने कहा कि मैं कपड़े उठाने लगी, ये कल के धुले वाले कपड़े हैं। तो उसने कहा कि लाइए आंटी मैं उठा देती हूँ, तो उसने उठा के प्रेस के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे दर्द भी होने लग गया था, गमले वगैरह उठा के कुछ डेकोरेटिव जो आइटम लेके आई थी वो सारा ठीक करना था, कटिंग शटिंग तो एकदम से बहुत तेज़ हो गई। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब धूप की वजह से चक्कर आ जाएगा, सफाई वफाई करनी थी। तो जो काम था जहाँ पे कर रही थी वहीं पे मैं छोड़ के और फिर नीचे आ गई तो वो सुबह और शावर मैंने सुबह ही ले लिया था सारे कपड़ों के धोने से पहले। तो कपड़े वगैरह जो मशीन में थे वो डाले, और डालने के बाद में फिर मैं आकर यहाँ बैठ गई। 10 मिनट तक बैठी रही हूँ, बस आंख बंद करके यूँ सर पे हाथ रख करके बैठी रही हूँ। तो थोड़ा सा फिर अपने इमोशन को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद यही एक रास्ता होता है कि अगर आप थोड़ी देर शांत आंख बंद करके बैठ जाए ना तो सारा इमोशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो कल आपको दिखाया था जो ऊन लेकर के आई थी, तो उसकी बुनाई करनी थी। तो मैं 24 घंटा में कितनी देर, जितनी देर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोती हूँ उतनी देर मैं सोती हूँ। उसमें भी अगर रात में आधी रात को नींद खुल गई ना तो फिर काम ही नज़र आता रहता है कि क्या करना है। खैर चलिए, ये बातें तो कभी ख़त्म हमारी होने वाली है नहीं ना। हर वक्त ये जो हम सहेलियाँ हैं ना, फ्रेंड्स हैं, वो इसी तरह से अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। तो अब वो सब कुछ करके आने के बाद में देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो कल मैंने शुरू किया था ना क्रोशिया का बुनने के लिए, तो ये अब इतना बुन गया है। और साथ साथ में मेरे दिमाग में कुछ डिज़ाइन घूम रहा था। मुझे लगा कि कोई नया डिज़ाइन भी एक शुरू किया जाए, क्योंकि जो पहले वाला जो मैंने रनर बनाया था आपको याद होगा वो अलग डिज़ाइन था, बिल्कुल यूँ इस तरह के बूटे 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 लाइन वाले बनाए थे जो प्रियंका को दे के आई हूँ। ये थोड़ा सा दूसरा गूगल से भी हेल्प ले लेती हूँ, किसी को देखती हूँ कोई डिज़ाइन बनाते हुए तो वहाँ से भी सीख लेती हूँ। अब इसी के साथ साथ मैंने ये तीसरा भी ये शुरू किया है, और ये अभी एक लाइन का बॉर्डर बनाया हुआ है ये भी। तो ये इतना सारा बस बॉर्डर ही है, क्योंकि मुझे लगा कि फिर ये अगर डिज़ाइन आया है दिमाग में फिर कहीं दिमाग से निकल ना जाए, ऐसा बना के देखती हूँ। तो अभी इसका ये पूरा एक डिज़ाइन ये बना रही हूँ, तो साथ साथ में ये भी बना रही हूँ, ये भी बना रही हूँ। मैंने कहा इस रंग से कभी ऊब जाऊँगी तो ये वाले काम को पकड़ लूँगी, इससे ऊबूँगी तो घर के काम हो गए उसमें लग जाऊँगी। मतलब कि गार्डन का छोड़ के आई हूँ। तो अभी आपको विंडो से दिख रहा है, अभी बहुत रोशनी दिख रही है और धूप भी ज़्यादा है। अभी तक तो मैंने कपड़े उठाए नहीं है। मैं ज़रा सा विंडो हटा के देखती हूँ। हाँ, थोड़ी छाया तो हो गई है, पर धूप अभी देख रहे कितनी चमक रही है। कर्टेन हटाते ही इतनी चमक आने लग जाती है। और बहुत ज़्यादा देर तक बुनाई करने से जो चश्मा पहनने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि पानी से छींटे मारने के बाद फिर से आप फ्रेश हो जाते हो। तो बस मैंने कहा कि इतना सारा काम किया, ये आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आंख बंद करके फिर बैठूँगी, फिर वो छत का काम ख़त्म करूँ, क्योंकि सुबह सुबह कल मुझे रिकॉर्डिंग आ गई है, मेरे पास मैसेज आ गया है, कल सुबह 11 बजे की रिकॉर्डिंग है, तो मुझे ऑफिस जाना है। तो आज का जो काम है वो आज सारा आप सबके साथ मिलके पूरा कर लेते हैं। कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं रखना है। अब जैसे ही थोड़ी सी छाया हुई, शीतलता आई ना एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो मैंने कहा कपड़े पहले उठा देती हूँ, फिर काम के लिए चली जाऊँगी टेरेस गार्डन में ना, तो ये रह जाएगा और फिर मैं भूल जाऊँगी। कपड़ा रात भर फिर बालकनी में ही टंगा रहेगा। तो जल्दी जल्दी मैंने इन कपड़ों को उठाया, इनका भी प्रेस के लिए जो सुबह गट्ठर बनाया था उसी के साथ, और इन कपड़ों को भी मैंने मिक्स कर दिया। साथियों, आज पूरा दिन लग गया इस गार्डन में साफ़ सफाई करते हुए। सुबह आपको मैंने कहा था कि धूप की वजह से मैं चली गई थी, अब थोड़ा सा आराम मिला है, तो नीचे का काम निपटाने के बाद फटाफट मैं भाग के आई कि मैं ऊपर जाके काम करती हूँ। ये सारे हैंगर्स तोड़ गया था मंकी,
कमल ने बताया कि कल शाम को पता नहीं कहाँ से मंकी आ गया और कभी भी हमारे गार्डन में नहीं आया था, तो ये सारे तोड़ गया था। सब में मैं नया हैंगर मैंने आज लगाया है अभी, और लगा करके सारे प्लांट्स को टांग दिया है। यहाँ से भी बहुत सारे प्लांट्स जो देख रहे हैं अभी भी आपको, अभी से तो मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, बीच से ऐसे बिल्कुल तोड़ गए हैं, क्योंकि ये गिरा तो ये सारे डैमेज हो गए। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स जो लगाए थे मैंने सबकी साफ़ सफाई की है। बहुत ही खूबसूरत अभी लग रहा है। अभी अभी जस्ट कमल पानी डाल के गए हैं साथ में, तो मैंने कहा कि अब बस अब अपने आज के वीडियो का समापन भी कर लूं, और जो थोड़ा बहुत कचरा था उसे भी मुझे ठीक करना था। तो अभी बहुत ठीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा सीज़न जैसे ही बदलने वाला है, अब बदलने लग गया है। देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो सारा दिन आज डेडिकेट कर दिया मैंने पूरे दिन को अपने गार्डन के काम में, और ये बहुत ज़रूरी था। फ़िलहाल अभी भी मुझे जो यहाँ पे सुबह सफाई करके आपको दिखाई थी, सफाई कर लिया, प्लांट्स वगैरह सारे ठीक कर लिए हैं, पर यहाँ स्टैंड ला के रखना है, वो अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। और ये वाला पोर्शन अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो अभी गार्डन बहुत अच्छे से स्वस्थ रूप से चल रहा है, और अच्छे से इसमें फूल वूल खिल रहे हैं। पानी अभी डाल गए हैं। दिन में ही सोचा था सुबह मैंने कि पानी डालूंगी, बट वो धूप की वजह से सब कुछ रह गया था। तो चलिए, अभी आज का जो काम है वो गार्डन का भी पूरे अच्छे से निपट गया है। और जो प्लांट्स हैं, इधर वाले प्लांट्स सब अलग अलग दिखाई दें, और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसे मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये वाले जितने प्लांट्स हैं ना, इन्हें बहुत सारे धूप चाहिए। और अभी तो गर्मी के वक्त में ये इन्हें अच्छे से धूप मिल रही थी, पर जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो फिर इस साइड में धूप कम होने लग जाएगी। तो थोड़ी अभी एक बार अभी और बहुत बड़ी वाली मेहनत मुझे करनी होगी, पर धीरे धीरे उसे करूँगी। अपराजिता की जो ये वाली बेल मैंने बनाई थी, वो बहुत अच्छे से इसमें अब फूल खिल रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ गया है। और दोनों ही कलर है इसमें अपराजिता का, जैसे कि सफ़ेद रंग वाला भी है और पर्पल वाला भी है। तो चलिए, अब इस काम को ख़त्म करती हूँ और एक और दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत से रंग का रेन लिली का जो फूल है वो खिला हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखिए गुलाबी रंग का है। तो ये छोटे छोटे फूल जो खिले हुए दिखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। एक आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सिर्फ आपके लिए है। इसे हम बोलते हैं ऑक्टोपस प्लांट बोला जाता है, या बास्केट प्लांट कहा जाता है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये प्लांट है। इसमें ये देखिए पूरा इस तरह से इसमें लड़ियाँ निकलती हैं, और ये फिर जैसे ये बना हुआ है वहाँ पे ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है, ये भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो आज बस इतना ही। आज के गार्डन को मैंने सुबह से सोचा था कि आज पूरा दिन जो है मैं गार्डन को दूंगी, तो मैंने पूरा दिन गार्डन को दिया, और आप सबके साथ गार्डन में अच्छे से हम घूमते रहे, विचरण करते रहे, एक एक काम आप सबको दिखा दिया। फेस वॉश करने के बाद से ना थोड़ी सी ताजगी का एहसास होता है वाकई में। और इस गर्मी में अगर आप हर 2-2 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के बाद अगर फेस को वॉश नहीं करते हैं ना, तो अजीब सा चिपचिपाहट सी होने लग जाती है। गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर क्या करेंगे, इसी में सब कुछ करना है, सारा काम भी करना है। अगर आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।